आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां लड़ाइयां छिड़ी हो, ईरान, इजराइल, अमेरिका, जहां गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हो, गारंटी ये भी ना हो कि 2-4-10 दिन 20 दिन के बाद डीजल और पेट्रोल भी इसी तरह लाइन लगाकर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इस परिवेश में भी आप लड़ाई दूसर देश में होता है, खमियाजा हमन का भुगता तले जा। लड़ाई कहां से हो रहा है? ट्रंप बोल रहा है कि भारत रूस से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है। ये हम रूस से खरीदेंगे कि ईरान से खरीदेंगे कि जापान से खरीदेंगे? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? दाढ़ी बाबा का पते नहीं है, इस पे बयाने नहीं देंगे। मामला कल से ये सुनने में आ रहा है कि 14 किलो का गैस अब 10 किलो में मिलने वाला है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना है। और सुनिए, बातें बहुत ज्यादा नहीं होगी। आप अगर सुनना चाहते हैं तो ये इनकलाब है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शायद आपको नहीं पता साहब, लगभग बड़े से बड़े राजनेताओं का नाम है। वो 2023 में मर गया जो एपेस्टिन था, लेकिन उसकी वो सीडी लगी है हाथ। जो ये लोग थोड़ा सा उठते हैं तब तक ट्रंप चचवा कहता है कि खोल देंगे सीडी। उतने कल से ये सुनने में आ रहा है कि 14 किलो का गैस अब 10 किलो में मिलने वाला है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना है। और सुनिए, बातें बहुत ज्यादा नहीं होगी। आप अगर सुनना चाहते हैं तो ये इनकलाब है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शायद आपको नहीं पता साहब, लगभग इसमें सब लोग जानते हैं। आज के समय में सच बोलना मना है। सच बोलोगे गोली मार दी जाएगी, सच बोलोगे मुकदमा लिख दिया जाएगा, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे। इस परिवेश में भी ये केस, ये सिंपैथी की बात और ये कंट्रोवर्सी की बात मैं नहीं कर रहा। इस परिवेश में भी रोज डेली रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब आपका आदेश होता है तो मुट्ठी बांध के इनकलाब पैदा करके सरकार के सीने पर खड़ा होकर अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप अति उत्साह में आए। एक बात नोट करिएगा आप, गाना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, दुनिया में कहीं गानों में ओज होनी चाहिए। बिहार में 2-3 कलाकारों ने गीतों को सर्टिफाई, जस्टिफाई नहीं किया और बाद में तेजस्वी यादव को आगे आकर के कहना पड़ा था इस बात को। 2-3 गीतें नुकसान भी की। और नुकसान कौन की? जो गमछा लहरा के ऐसे तान के ऐसे आप चलते हो। एक बात आप नोट करिए, भारतीय जनता पार्टी ने छोटे बिरादरी के दिमाग में ये डाल दिया, 2 लोगों के दिमाग में, बैकवर्ड जातियों में, पिछड़ी जातियों के दिमाग में, यादव के बाद नॉन यादव के दिमाग में ये डाला कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो यादव। और अनुसूचित जात के चमार छोड़ के, हरिजन छोड़ के अन्य अनुसूचित जातियों के दिमाग में ये डाला कि तुम्हारा जो हक है आरक्षण का, वो सारा का सारा अकेले ये खा रहे हैं। होशियारी ट्रिक समझिए। इधर बैकवर्ड में आपको किनारे करके और लोगों को तोड़ा, और शेड्यूल में हरिजन भाई को किनारे करके और अन्य शेड्यूल को तोड़ा। और यही तोड़ करके उसकी हैसियत क्या है? आप 85 हैं, वो 15 है, लेकिन 85 को तोड़ करके सरकार को बनाया गया। उत्तर प्रदेश की दशा यह है कि जफा के जुर्म का एक दिन नतीजा हम भी देखेंगे। याद रखना कि जफा के जुर्म का एक दिन नतीजा हम भी देखेंगे। किसी के बिल बिलाने का तमाशा हम भी देखेंगे। और तकब्बुर जुर्म की रातें बहुत लंबी नहीं होती, बहुत जल्दी हुकूमत का जनाजा हम भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश ललकार रहा है। और याद रखना, भारत की राजनीति में अगर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कोई जानकार नेता है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। आज उत्तर प्रदेश ललकार रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है मास्टर?
मैं बिरहा सुनाने के मूड में था, लेकिन जब आदेश आपका है तो एक लाइन आपको सुनाकर फिर बिरहा की तरफ चलूंगा। सुनल के चाहता तनी हाथ उठा के बताई सबे तब जे अखिलेश यादव गाना सुनल चाहतो के ईमानदारी से। थैंक यू, धन्यवाद। दो चीजें समझिएगा आप मेरे बात को। भारत की राजनीति में केवल और केवल एक नेता है जिसके सफेद कुर्ते पर कोई स्क्रैच और कोई दाग नहीं है। उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। कुछ अनपढ़ और जाहिल लोग कुछ भी कह देते हैं। एक अनपढ़ आदमी ने पूरे दुनिया से ताली बजवा दिया और थाली बजवा दिया। और दुख तो इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी तालियां और थालियां बजाना चालू कर दिए थे। भारत के प्रधानमंत्री का आज का बयान है कि कोरोना के समय में जिस तरह धैर्य के साथ आपने काम लिया था, इत्मीनान बनाइएगा, ये संकट का समय है, इस समय भी आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अब कौन धैर्य से काम लिया जाए? मामला खत्म, डाउन। उत्तर प्रदेश पुकार रहा है और 2027 में उत्तर प्रदेश की आवाम कह रही है, क्या कह रही है मास्टर? क्या पीढ़िया का ललकार होई? सुनिएगा, इनकलाब हर जगह पैदा भी नहीं होता और इनकलाब हर कोई पैदा भी नहीं कर सकता। लगेगा आपको और चाहिए आपको, जरूरी है आपको। उत्तर प्रदेश की अगर मजबूरी है तो अगली लाइन पे समर्थन करना केवल तालियों से। किस बात पर? क्या ये पीढ़िया का ललकार होई? हो या पीढ़िया का ललकार होई? इनकलाब आपके बदौलत पैदा होता है और आपके अंदर वो जोश और वो जुनून होना चाहिए। क्या ये पीढ़िया का ललकार होई? साइकिलिए का सरकार होई? पीढ़िया का ललकार होई? साइकिलिए का सरकार होई? यादव बनी है यूपी का सीएम। अरे अखिलेश यादव बनी है यूपी का सीएम। सीपीएम की 300 से पार हुई। सीपीएम की 300 से पार होई। अब पीढ़िया का ललकार होई। हो अब पीढ़िया का ललकार होई। साइकिलिए का सरकार होई। हाई सुन वालो, 56 इंच का सीना सिमट के, अरे 56 इंच का सीना सिमट के अंदर हो गया। लोग कहते हैं सोलंकी बोलता क्या, मैं बोल रहा हूं, रियल तो कह रहा हूं, जरा इसको समझिए तो। लगे सही कह रहा है तो स्वागत करना। अरे 56 इंच का सीना सिमट के अंदर हो गया। अब महंगा खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर हो गया। महंगा खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर हो गया। अच्छा एक लाइन और, सिर्फ एक
लाइन एक बाद हम बिरहा के तरफ लेके चलो, बीच में जरूरत पड़ी जहां वही हम ही हो दे। एक लाइन और एक गीत, जिस गीत ने रातों रात इंटरनेशनल बनाया था। हिंदुस्तान, मॉरिशस, मस्कट, ओमान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बजा। हद तो तब हो गई जब नेपाल के सभी एफएम चैनल वाले बजाने लगे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के महाराजगंज में मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश कराया था। दुनिया में बजा, कल भी बजा, आज भी बज रहा है और जब तक रहेगा तब तक बजेगा। कौन गाना रहे मास्टर? मुलायम सिंह यादव के बाद अगर अपने कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला इस हिंदुस्तान में कोई नेता है तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। वो पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। आप जेल भेज सकते हैं किसी को, आप हथकड़ी लगा संवेदनाओं पर, पब्लिक के मूवमेंट पर। इस देश में मैं सिंगल व्यक्ति हूं। जब 62 साल की नौकरी 4 साल में हुई तो इनकलाब पैदा करके मैंने गाया था कि कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। 62 साल वाला में बाबूजी खटतना लड़का 4 साल वाला में कहा भैया तो रिटायर हो गई, पेंशन तो दाढ़ी बाबा बंद कर दिया। पहले पुरनिया कहा कि प्राइवेटो नौकरी लगाता था, कॉले करत करत धीरे धीरे सरकारी हो जाई। अब सरकारी नौकरी कब प्राइवेट हो जाई एकर कोनो गारंटी है नहीं के। विपक्ष में रहते हुए भी मदद करना भारत के नेता अखिलेश यादव जी से सीखे। विपक्ष में रहते हुए भी हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लखनऊ तमाम लोग आते हैं जाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, लोहिया की जरूरत है, पीजीआई की जरूरत है, केजीएमयू की जरूरत है, मेदांता की जरूरत है। जब जब जरूरत पड़ी है लोगों की मदद करके हम लोगों ने काम करवाया है। सरकारी पार्टी के लोगों से पूछिए, किसी का टेलीफोन नहीं उठेगा। अब भारत की राजनीति का एक एक गीत, जो गीत इस समय ट्रेंड कर रही है, बड़ी तेजी से नौजवान इस समय लगा रहे हैं। इसके बाद बिरहा की तरफ एक लाइन, एक नई गीत आइल बा। का बोले मास्टर? अरे तुहरे, अरे तुहरे भरोसे बाटे, अरे ये पीडिया कन्हैया, ये अखिलेश भैया। जाति जनगणना हो रही है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं किसी को। जाति जनगणना हो रही है, आपको जानकारी नहीं होगी तो कुछ भी कह देंगे। बैठने वाला आपके दरवाजे पर जाति जनगणना करने जाया जा रहा है, उसमें सब कॉलम बनाया गया है। स्कूटर है, मोटर गाड़ी है, बिजली बिल है, खेती है, मकान है, गैस सिलेंडर है, लेकिन जाति का कॉलम नहीं बनाया गया है। और फिर आप कह रहे हो कि जाति जनगणना हम करा रहे हैं। पियर का चच्चा 5 बार पलट गए। कभी बोल रहे हैं समय से होगा, कभी बोल रहे हैं 12 जुलाई को डिक्लेयर होगा, कभी कह रहे हैं 25 तारीख को डेट आ जाएगा। अब प्रधानी जगह लड़े के बगैर करेजा धक धक करे तो सारे डेट बढ़ल तो खर्चा बढ़ल, डेट बढ़ल तो खर्चा बढ़ल। अब देखिए होता क्या ही, कहिया ले चुनाव होई कि ना होई यहू को कोनो गारंटी बा नहीं। एक निवेदन ये अपने नेता के लिए पढ़ रहा हूँ। क्या मास्टर? अरे तुहरे भरोसे बाटे, और ये पीडिया कन्हैया, ये अखिलेश भैया, ये अखिलेश भैया बन के आव कुंवारा कन्हैया, ये अखिलेश भैया बन के आव कुंवारा कन्हैया, ये अखिलेश भैया। चलो भैया
जात रहनी अरे धीरे हो धीरे हम आँखी देखनी, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जारेला हो राम, हम आँखी देखनी। एक निवेदन नौजवानों, एक निवेदन आपसे सुनिए, और जितने लोग बैठे हैं एक निवेदन करवद्दा आपसे। एक बिरहा बहादुर हर घर में पैदा नहीं होता और बहादुर हर माँ भी पैदा नहीं करती। एक बिरहा जिस बिरहा को चाहे जब से शुरू होगा, लेकिन आज तारीख हो गया आपका 25 मार्च 25 मार्च सन 2026 को इस बिरहा को ला करके आपके बीच में खड़ा करूंगा। जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूं उस दिन इस बिरहा को लाऊंगा। और नौजवानों, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जिस विषय को भी आप पढ़े हो या जो आपका विषय होगा, थोड़ा सा इस बिरहा को इस विषय से मिलाना है। आप निवेदन कर रहा हूं कि जो भी लोग बैठे हैं या बैठे रहेंगे, इस बिरहा को सुनिएगा। एक नया चित्रण और एक नया अध्याय गया कवि ने लिखा है। 100 रुपयों का पुरस्कार सुरेश यादव बिलियापुर के ऐतिहासिक